जी, तो जब हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं डाटा वन बाय वन तो वो ऐड होता जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपको बहुत बड़ा लार्ज डाटा चाहिए, मिसाल के तौर पे 10,000 नेम्स चाहिए, 1000 नेम चाहिए, या इस तरीके का कोई भी डाटा हो सकता है जो आपने जनरेट करना। तो आप उसके लिए जो जेसन है इसको यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए। तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए आप यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे आपने फाइल क्रिएट करनी है न्यू, और इसका नाम आप जो मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा ले लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स डॉट JS यानी कि जेसन यानी कि जावास्क्रिप्ट। अब जो जेसन है जारी बात है ये तो फॉर्मेट है, तो इसके अंदर आप नहीं लिख सकते, लेकिन यह कि जावास्क्रिप्ट यूज करके आप इसको जनरेट कर सकते। तो इसको आपने मॉड्यूल के तौर पे एक्सपोर्ट करना होता है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये एक फंक्शन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट डाटा यानी कि जिसमें डाटा सारा स्टोर हो। यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट्स लेनी है जिस तरीके से हमने यहाँ पे ली थी, ये वाली, यही समझ, ये करली ब्रैकेट्स आगे, फिर इसमें आपने पहली की पास करनी होती है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे की जो है वो एज ए स्टूडेंट लूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलन कॉलन डाल के आगे एम्प्टी अरे पास कर देनी है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये खाली होगी, बाद में हम इसके अंदर रैंडम डाटा को ऐड करेंगे। तो जो हमारी की होगी वो स्टूडेंट्स होगी, यानी कि जैसे हम यहाँ पे पोस्ट मैन के अंदर इसको पोस्ट करते थे तो यहाँ पे हम पोस्ट लिखते थे, अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे तो हमारा डाटा जो है वो गेट हो जाएगा। एक और वेरिएबल ले ले, तो यहाँ पे मैं इसको ना सिंपल स्टोर करा देता हूँ कि लिमिट कितनी होगी यानी कि कितना डाटा हमने लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100। फिर अब हमने लूप लगाना है, लूप लगा के रैंडम डाटा को जनरेट करना और इसके अंदर अरे के अंदर पुश करते जाना है, यानी कि इसको अरे को बढ़ाना और फिर बाद में इसको रिटर्न करना। तो इसके लिए आप यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हैं, लेट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो गई है, और i इज लेस देन लिमिट, ठीक है। लिमिट जो हमारी यहाँ पे हमने इसको बताया कि 100 का डाटा हमने जनरेट करना, और यहाँ पे फिर i प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इस डाटा के अंदर हमने पुश करना है स्टूडेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डाटा डॉट स्टूडेंट्स डॉट पुश, यानी कि डाटा के अंदर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के अंदर हमने यहाँ पे पुश करना है डाटा को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अरे आ गई है, ये वाली अरे थी, और इसके अंदर अब हमने ऑब्जेक्ट को पुश करना। तो यहाँ पे आपने दोबारा करली ब्रैकेट्स ले लेनी है, करली ब्रैकेट्स लेके यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं आईडी भी मैं ये साथ ही ले लूंगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आईडी भी हम डायरेक्ट ले आई आ जाएगा, यानी कि पहले 1 होगा, फिर 1 आईडी ऐड होगी, 2 होगा 2, 3 होगा 3, इस तरीके से रैंडम जनरेट होती रहेगी। आपने देना लाजमी, अगर नहीं देंगे तो आईडी होगी नहीं, तो सिंपल नेम्स का आप कुछ भी नहीं कर सकें, ठीक है। तो और यहाँ पे फिर नेम आ जाएगा स्टूडेंट का। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे आप बैक टिक दे के यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट नंबर, और यहाँ पे डॉलर दे के करली ब्रैकेट्स दे के यहाँ पे जो हमारा ना आईडी होगी दोबारा वो हम लिख, यहाँ पे आई हम लिख लेते हैं कि स्टूडेंट नंबर, आईडी नंबर 1 तो स्टूडेंट नंबर 1, आईडी नंबर 2 तो स्टूडेंट नंबर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एंड में इसको रिटर्न भी करा देते, तो रिटर्न, यानी कि ये वाला डाटा अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एम्प्टी अरे जनरेट हो रही है, ठीक है। अरे के फिर यहाँ पे हमने लिमिट दे दी कि हमने 100 डाटा जनरेट करना है, फिर यहाँ पे हमने लूप लगा दिया कि जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा डाटा जनरेट करेगा और उसको हर जनरेट के ऊपर इस अरे के अंदर डाटा को पुश करता जाएगा। फिर उसके बाद जब सारा डाटा पुश हो जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको डाटा के थ्रू यहाँ पे डाटा के वेरिएबल को रिटर्न करा देंगे, यानी कि हमारा डाटा अरे बन के सारा डाटा क्रिएट हो गया, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब इसको रन कैसे करना है, आपने यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लें, यहाँ पे कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट को भी जनरेट कर सकते। तो इसको जनरेट करने का सेम तरीका है। अब हम यहाँ पे डाटाबेस डॉट जेसन लिख रहे थे, अब हमने करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जेएस को पास करना है। तो यहाँ पे जेसन हाइफन सर्वर स्पेस देनी है, स्टूडेंट्स डॉट जेएस, ठीक है। अब जो हमारे डाटा का नाम होगा मैंने आपको बताया इसके नेम से होगा, ना कि हमारी फाइल के नेम से। फाइल का नेम हम जो मर्जी रखना चाहे रख सकते। इसको एंटर करेंगे तो ये देखें ये 3000 के ऊपर, पोर्ट 3000 के ऊपर ये स्टार्ट हो गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पोस्ट मैन के अंदर आके इसको चेक करते हैं एक दफ़ा, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट करते हैं पोस्ट, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ गया 0 0 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 100 तक डाटा आ गया, 99 है तो पूरा ही, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 1 से करना चाहते हैं, अगर 0 to 100 करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी बात है, आप 0 ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट का बाकायदा नेम लिखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे एक पैकेज है, npm पैकेज मैनेजर के अंदर एक पैकेज है ये वाला रैंडम नेम का, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लें, कॉपी करके इसको मैं नीचे ओपन करता हूँ टर्मिनल को, दोबारा इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C से स्टॉप कर देता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर भी आ चुका है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे रिक्वायर के थ्रू ले लेता हूँ इसको यहाँ पे, तो var random इज इक्वल टू रिक्वायर, और फिर यहाँ पे रैंडम नेम याद, ठीक है। और अब यहाँ पे रैंडम नेम डॉट फर्स्ट नेम, इसको रैंडम यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे डॉट फर्स्ट, ठीक है। इसको एज आपने फंक्शन के तौर पे पास करना होता है। इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन ओपन करेंगे, यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ डाटा वॉच आपको यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम नहीं करेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। बार बार अगर आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, आपको इसको स्टॉप करके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि न्यू जनरेट करे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा, स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स डॉट जेएस पोर्ट नंबर अगर आप कराना चाहिए आप चेंज कर सकते, ठीक है। इसको मैं 3002 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे npm run dat, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 3002 के ऊपर। अब इसके ऊपर दोबारा मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ 3002 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये जनरेट होके आ गया और यहाँ पे तकरीबन 100 है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पे आऊँगा, इसको मैं यहाँ से स्टॉप करूँगा, स्टॉप करके इसको 1000 करूँगा, 1000 करके फिर डाटा को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर दोबारा यहाँ पे रैंडमली ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा सेंड करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अब ये 1000 तक जनरेट हो और यहाँ पे ये देखें पहले कोई और नाम था, यहाँ पे अब कोई और नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीके से इस तरीके से रैंडम डाटा जनरेट करते हैं।